पालमपुर गांव में रहने वाली करुणा की शादी को लगभग 8 साल ही हुए थे जब उसका पति उसे और उसके दोनों बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। तो घर की जिम्मेदारी अब करुणा पर आ गई। उसकी एक 8 साल की बेटी राधिका और 6 साल का बेटा सुधीर था। बिन बाप के बच्चों को उसने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह बड़ी दयालु थी। उससे जितना बन पाता उससे वह गरीबों को कुछ न कुछ दान पुण्य करती रहती थी। वह लोगों के घरों में काम करती, अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती। आही जब छुट्टी वाला दिन होता तो करुणा अपने हाथों से मोमोज बनाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाती। फिर एक रोज सचमुच माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जादू, बहुत मजा आ गया। माँ, थोड़े और दो ना। मोमोज की खुशबू सुनकर अब आस पड़ोस की और भी बच्चे वहां आ जाते हैं। हमें भी खाने हैं मोमोज, हमें भी दो ना काकी। अच्छा, मैं अभी देती हूँ। करुणा ने उन बच्चों को भी मोमोज दिए। बच्चे मोमोज खाकर बहुत खुश हुए। फिर राधिका बोली, माँ, अब तो तुम मोमोज की एक दुकान ही खोलो। देखना, फिर खूब बिक्री होगी और थोड़े दाम कम रखना। देखना तो खूब सारे लोग आएंगे खाने मोमोज। बच्चों की कही हुई बातें करुणा के मन को जज गई। उसने हवेली का काम छोड़कर एक थैला खरीद लिया और उस पर मोमोज बनाकर बेचने लगी। उसने सिर्फ 20 रुपए के हिसाब से ही मोमोज बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अच्छी खासी बिक्री होने लगी। अब उसने दोनों बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ने डाल दिया। अब करुणा की मोमोज से अच्छी खासी कमाई होने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरा। करुणा बूढ़ी हो गई। राधिका ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वो शहर में एक अच्छी नौकरी पर लग गई। करुणा को लगा कि अब उसकी अच्छे दिन शुरू होंगे, लेकिन राधिका को अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़के राहुल लातल से प्यार हो गया। 2 महीने के अंदर ही सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो दोनों विदेश नौकरी करने के लिए चले गए। वहीं पर जाकर बस गए। कुछ समय बाद सुधीर ने भी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली। जल्दी लौटना बेटा, ये बूढ़ी अब यह अकेली रह गई है। अरे क्या माँ, पहले जाने तो दो। पहले ही टोका टोकी कर दी। अब सुधीर भी शहर चला गया और अब करुणा गांव में ही रहकर मोमोज बेचने लगी। लेकिन वक्त के साथ और भी दुकान खुल गई, जिसमें नए नए तरह से मोमोज बेचने लगे, जिस कारण अब उसकी दुकान कुछ भी नहीं चल रही थी। सुधीर की अच्छी नौकरी लग गई और वो वही के एससीओ आराम में खो गया और अपनी माँ को भूल गया। कुछ समय बाद उसने वहीं पर शादी कर ली और उसके साथ वो वहीं बस गया। करुणा के दोनों बच्चे उससे अलग दुनिया बसाकर बस गए। बूढ़ी करुणा का अब काम ठीक से नहीं चल रहा था। फिर एक रोज करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज माता के मंदिर में जल चढ़ाने जाती और प्रार्थना किया करती थी। हे माता रानी, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, लेकिन अब वह है मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता है। हे माता, मुझ पर दया करो। ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है, लेकिन करुणा की सारी बात ग्रैनी अपने घर की छत पर खड़ी हुई सुन रही थी। ग्रैनी को इसके बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह उन्हें कुछ न कहकर करुणा की मदद करने की सोचती है। जैसे ही अगले दिन करुणा अपनी मोमोज बनाने के लिए चारपाई से उठती हैं, तो वह रसोई में जाकर देखते हैं कि सारी मोमोज तैयार है। वह यह नज़ारा देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और अपना ठेला लगा लिया। आइए, आइए, गर्मा गर्म मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए, आइए, गर्मा गर्म मोमोज। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी आज तक उसके मोमोज में आई नहीं। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। करुणा लोगों की ये भीड़ देखकर बहुत खुश होती है।
देखते ही देखते उसके सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही रोज की कमाई होने लगी तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। अब हर रोज कर्ण को रसोई में मोमोज बनी मिलते हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे। ग्रैनी की बनी मोमोज में स्वाद ऐसा था कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता था। करुणा रोज की तरह ठेला लगाती हैं। अब उसकी हर रोज खूब अच्छी कमाई होने लगी। फिर एक रात की बात है, जैसे ही ग्रैनी करुणा की रसोई में मोमोज बनाने आती है तो कमाल है, हर रोज मेरा रसोई घर अपने आप बंद क्यों हो जाता है। आज देखती हूँ अपने आप रसोई घर बंद कैसे हो जाता है। जैसे ही करुणा रसोई में झांकती है तो करुणा को रसोई में ऐसा क्या दिखता है कि वह डर जाती है। आगे की वीडियो देखने के लिए हम लेकर आएंगे पार्ट 2। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में ग्रैनी करुणा के बेटे को क्या सजा देती है, देखिएगा। यदि आपने आज यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।